मुचकुंद द्वारा कालयवन की हत्या होने के बाद जब कालयवन जल गया मुचकुंद के देखने से, और श्री कृष्ण ने मुचकुंद को जब वरदान दे दिया, तो ये सब हमने पिछले भाग में देखा। अब साईं बाबा का नाम लेके कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब वरदान देने के बाद, मुचकुंद को वरदान देने के बाद श्री कृष्ण भगवान मथुरा वापस लौट आए तथा आकर उन्होंने कालयवन की सेना को समाप्त कर दिया, उनको मार दिया, भगा दिया, और उनका सारा धन छीन कर, जो कालयवन का धन था और जो कुछ था वहाँ पर, वो सब छीन कर द्वारका की तरफ चले। अब उधर जरासंध भी अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर आ गया था, और उसने ये उसकी 18वीं बार थी जब वो सेना लेकर आया था और उसने हमला कर दिया। तब राम और बलराम और श्री कृष्ण ने मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए अपना धन जो उन्होंने लूटा था वही छोड़ दिया और फिर वो भागने लगे। ये देखकर जरासंध बहुत हैरान हुआ कि दोनों भाई ऐसे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वो तो अक्सर खूब कस के लड़ते थे और सेना को सहार करते थे। ये उसकी समझ में नहीं आया कि दोनों भाग क्यों रहे हैं, पर फिर भी उसने उन दोनों का पीछा किया। तब दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम जी एक ऊंचा पर्वत जिसका नाम परावर्षना था उस पर चढ़ गए, और तब जरासंध ने और छुप गए। तब जरासंध ने अपनी सेना से कहा कि जाइए उन दोनों को ढूंढिए और उनको मारिए। तब वो सारे सैनिक इधर उधर ढूंढने लगे, पर वो उसको ढूंढ नहीं पाए। तब जरासंध ने कहा कि पर्वत को चारों तरफ से आग लगा दो, ताकि जहाँ भी वो छुपे हों, छुप कर वो अपने आप जलकर मर जाएंगे। जब उन्होंने आग लगा दी तो दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम वहाँ से कूदकर द्वारका की तरफ चले गए। अब जरासंध ये सोचने लगा कि इतनी भयानक आग लगी है, दोनों उसमें चल के चले गए। वह अपने देश वापस लौट गया। अब इधर श्री कृष्ण और बलराम द्वारका चले गए। अब क्या होता है कि ये जो कथा चल रही है, ये सारा परीक्षित जी और सुखदेव जी में एक डायलॉग हो रहा है, संवाद हो रहा है, और सुखदेव जी ये सारी कथा सुना रहे हैं। तो अब वो सुखदेव जी से परीक्षित जी ये पूछते हैं कि काल यवन को श्री कृष्ण ने मुचकुंद के द्वारा क्यों नाश करवाया? वो खुद भी तो उसको मार सकते थे। उन्होंने अब श्री कृष्ण ने बचपन में ही पूतना को, कितने बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने वध किया था। बाद में मथुरा में जाकर उन्होंने हाथी को और मस्त हाथी को और 2 पहलवान कंस को, सबको, इन सब का वध किया था। तब फिर वो कालयवन को क्यों नहीं खुद मार सकते थे? तो सुखदेव जी ये कहते हैं कि इसके पीछे भी एक कथा, एक कारण है। एक दफ़ा की बात, घटना इस प्रकार है कि एक दफ़ा सब यादव इकट्ठे हुए। वहाँ पर उनके 2 ऋषि भी मौजूद थे। एक का नाम श्याला ऋषि था जो यादवों के पुरोहित थे, तथा दूसरे गर्गाचार्य थे। अब इन दोनों में किसी बात पर बहस हो गई और गुस्से में श्याला जी ने गर्गा जी को हिजड़ा कह दिया, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद यादव हंसने लगे। जितने यादव वहाँ मौजूद थे वो हंसने लगे। गर्गा जी ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि एक तो मेरे को हिजड़ा कहा और दूसरा ये सब हंस रहे हैं, और वो वहाँ से एकदम उठकर चले गए और सीधा एक पहाड़ पर जाकर वो शंकर जी की तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत भयंकर तपस्या 12 बरस तक किया, और जब 12 वर्ष बीत गए तपस्या करके, तब शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप कोई वर मांग लीजिए। तब गर्गा जी बोले, मैं तो ये तपस्या सिर्फ यादवों को दंडित करने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ
कि उनको दंडित किया जाए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक ऐसा पुत्र का वरदान दीजिए जिससे सब डरे, उन्हें पता चल जाए कि मैं हिजड़ा नहीं हूँ। शंकर जी ने ये जब सुना तो वो बहुत दुखी हुए, सोचने लगे कि इसने इतना सारा तप जो किया, 12 बरस का तप किया, सब बेकार कर दिया, व्यर्थ कर दिया। परंतु फिर भी जो उन्होंने वर मांगा था, गर्गा जी ने वर मांगा था, उसको देखकर शंकर जी चले गए। अब गर्गा जी पर्वत से नीचे आए, वापिस आए वरदान लेकर, और वहाँ नगर में रहने लगे। तब वहाँ पर एक राजा यवानेसा था, यवानेसा, जिसके कोई संतान ना थी। जब उसके संतान प्राप्ति के सब प्रयत्न विफल हो गए, उसने कई यज्ञ किए, सब कुछ किया, परंतु उसके अगर संतान नहीं हुई तो उसने गर्गा जी के पास जाकर निवेदन किया कि वह उसकी पत्नी से संतान पैदा करें। उस वक़्त ये रीत थी, राजा अपनी पत्नी को उच्च ब्राह्मण के पास भेज देते थे। तब उसने जाके गर्गा जी से ये प्रार्थना की तो गर्गा जी उसकी बात मान गए। समय पर उस रानी से एक अति काला बालक पैदा हुआ जिसका नाम काल यवन रखा गया। श्री कृष्ण भगवान खुद काल यवन को मार सकते थे, परंतु शंकर जी के वरदान पूरा करने के लिए, शंकर जी का वरदान पूरा करने के लिए उन्होंने द्वारका नगर का निर्माण करवाया, और उसके बाद वह काल यवन को उस गुफा में ले गए जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे। और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण मुचकुंद की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे और वह उसे मोक्ष देना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने ये सारी लीला रची। तो काल यवन फिर वो कथा जो हमने पिछले भाग में देखी, उस गुफा में जाता है और मुचकुंद को, सोए हुए मुचकुंद को लात मारता है, तो वो उठते हैं तो उसकी आँखों से जो आग निकलती तो उसमें वो जलकर भस्म हो जाता है। और फिर बाद में श्री कृष्ण भगवान मुचकुंद को वरदान देकर वहाँ से आते हैं। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।